चुनाव लड़ रही है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच है? देखिए, नाइंसाफ़ी का सबसे बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मुसलमान है, लेकिन सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ हुई है। 4 मरतबा समाजवादी की, 4 मरतबा बहुजन समाज पार्टी की। 60 सालों तक केंद्र में कांग्रेस की हुकूमत रही है। मौजूदा वक्त में बीजेपी है 10 सालों से। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई पिछड़ा समाज है तो वो मुसलमान है। मुस्लिम इलाकों में आप डेवलपमेंट का काम देखिए तो बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर कोई कम पढ़ा लिखा है, जाहिल है, इलिटरेट है तो वो मुसलमान है। मुस्लिम इलाकों में अस्पताल नहीं है। मुस्लिम इलाकों में आप जाकर के देखिए अच्छे कॉलेज और स्कूल नहीं है। हमारी बच्चियों के पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज नहीं है। सड़कें नहीं है। हाँ, शराब की दुकान ज़रूर मिलेगी, पुलिस स्टेशन ज़रूर मिलेगा, जुए खाने के अड्डे मिलेंगे आपको। तो इस समाज के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अगर नाइंसाफ़ी ना होती तो उत्तर प्रदेश में एमआईएम को आने की ज़रूरत ना पड़ती। और मुसलमानों का वोट जिन मुस्लिम नेताओं ने लिया है, चाहे वो कुंदरकी का पूर्व एमएलए मौजूदा जो कैंडिडेट है वो हो, चाहे वो संभल के लोग हो, कहीं के भी लोग हो, जिन लोगों ने लिया है, ये मुसलमानों को गुमराह किया है, मुस्लिम वोटों पर डाका डाला है, बेवकूफ़ बना करके उनको डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन जब सरकार में आए, सत्ता में आए, तो इन्होंने मुसलमानों का नाम तक नहीं लिया। जो मुसलमानों से वादे किए गए थे, रिजर्वेशन देने का वादा, मुस्लिम इलाकों में स्कूल खोलने की बात, मुस्लिम नौजवानों को पुलिस में डायरेक्ट भर्ती करने की बात, मुस्लिम नौजवानों को फर्जी मुकदमे में जो जेल में उनको छोड़ने की बात, किसी एक भी वादे को समाजवादी पार्टी ने पूरा नहीं किया। जो मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात, जिसको रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने सिफारिश की थी कि मुसलमान पिछड़ा है, मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं मिला। लेकिन इनके नेताओं ने कभी जाकर के अपने आका से सवाल नहीं किया कि हमने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, हमने इन्हें कुछ नहीं किया। मौजूदा बीजेपी हुकूमत मुसलमानों की दुश्मन है। मुस्लिम इलाकों में बीजेपी हुकूमत भी वही काम कर रही है। इनके जो एक वादे हैं, जो इनके नारे हैं, सबका साथ सबका विकास, बल्कि ये नारा मुसलमानों के विनाश का नारा है, मुसलमानों के विकास का नारा नहीं। आज मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है। आज मुसलमानों को क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। आज मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम इस देश के नागरिक नहीं हो। आज मुसलमानों की दुकानों पे, ठेले पे बोल रहे हैं इनके सामान मत खरीदो, हमें अछूत बना करके रख दिया गया है। ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है? इसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान अमल में है। और अगर हम उत्तर प्रदेश में एक भी विधायक जीत करके हमारा उपचुनाव में आ गया तो इंशाअल्लाह जो ये आए दिन नफरती पिल्ले जो निकल करके हमारे आका की शान में गुस्ताखी करते हैं, हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़िलाफ़ बोलते हैं, ये नफरती लोग अपने बिल में वापस जाएंगे अगर हमारा एक एमएलए भी जीत करके आ गया तो। अगर जिस प्रकार से बात की जाए, आज हमारी टीम में ग्राउंड रिपोर्टिंग थी और कुछ जनता बोल नहीं पा रही, क्या है, क्यों चुप रहे जनता? नहीं, आवाम देख रही है ना, आवाम देख रही है। इस बार इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा एक नया इनकलाब कुंदरकी की आवाम ले करके आएगी और आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि इस मरतबा क्या हुआ, कैसे, कहाँ से क्या हो गया। 3 सीटों पर किस प्रकार से तीनों की बात की जाए तो देखिए, हम मीरापुर सीट भी फाइट में है, वहाँ पर अरशद राना साहब हैं, बहुत मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी कुंदरकी हाफिज़ वारिस साहब, आपको मालूम है कि पिछला इलेक्शन भी लड़े थे, 14,200 वोट भी उन्होंने प्राप्त किया था। लगातार आवाम के बीच में रहे हैं। एक ईमानदार आदमी है, साफ़ सुथरी छवि के आदमी है, एक आलिम है, एक हाफिज़ है, एक ताजिर है। उन्होंने अपनी ज़बान से या अपनी ताकत से किसी को आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया है। आवाम की मोहब्बतें उनके साथ है, वो भी आवाम से मोहब्बत करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि कुंदरकी की आवाम इंशाअल्लाह ताला और मीरापुर की आवाम मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए वोट डालेगी। बड़ी सभा होगी यकीनन हम कोशिश में हैं, चूँकि लगातार 2 स्टेट में भी मेन चुनाव है, आम चुनाव है, झारखंड में भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, महाराष्ट्र में भी लड़ रही है। और चूँकि वक्त बहुत कम है, हमारी कोशिश है, हमने मैसेज डाला है, हाफिज़ जी से भी हमारे जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बैरिस्टर साहब की बात हुई है। हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला हम बैरिस्टर साहब को लाएंगे। लेकिन हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। आज से सारे लोगों को जिम्मेदारी बांट दी गई है।
हर एक जिम्मेदार को 10-10 गांव की जिम्मेदारी दी गई है। लोग आगे निकल करके आ रहे हैं अपने पैसे से, अपनी गाड़ी से। आपने देखा होगा कि कितना उत्साह है लोगों में। इंशाअल्लाह ताला हम घर घर पहुंचेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई अपनी शख्सियत के मुहताज नहीं है, बल्कि अपने आप में एक शख्सियत हैं और आवाम उनको जानती है कि हिंदुस्तान में अगर मजलूमों की कोई आवाज़ है, उनके न्याय के लिए कोई लड़ता है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो यकीनन वो उनके साथ खड़ी रहेगी।